हिसार लोकसभा की ताजा स्थिति क्या है वो हम आपको अवगत करवा रहे हैं। फिलहाल आधार न्यूज हरियाणा लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और ताजा स्थिति में आपको बताऊं तो हिसार शहरी क्षेत्र में जहां पर रणजीत चौटाला लगातार आगे बढ़त बनाए हुए थे और वहीं पर कुछ देर पहले 676 वोटों से जो है वो रणजीत चौटाला पीछे हो गए थे, लेकिन उस थोड़े ही देर बाद फिर रणजीत चौटाला आगे आ गए हैं। 3600 कुछ वोटों से आगे लगातार वो चल रहे हैं। लेकिन ताजा स्थिति कहाँ किस तरीके से चल रहा है वो हम आपको बताते हैं। फिलहाल 2 बजे तक जो है पूरी स्थिति साफ हो जाएगी, क्योंकि हिसार शहरी क्षेत्र की कि कहां जीत रहा है, कौन हार रहा है, वो सारी स्थिति जो है 2 बजे तक हिसार सीट की क्लियर हो जाएगी। इस तरह की संभावनाएं लगातार बन रही हैं। फिलहाल मैं बात करूं तो अभी 14 टेबल लगाई गई थी, लगातार मतगणना चल रही है। बरवाला, हिसार, आदमपुर, महावीर स्टेडियम में ये लगातार मतगणना चल रही है और 13 राउंडों में ये पूरी होनी है। बरवाला, नलवा और आदमपुर में 13 राउंड होंगे। वहीं पर मैं बात करूं तो हिसार विधानसभा में केवल 11 राउंड है। वहीं पर नारनौंद में 16 राउंड है। हांसी विधानसभा में 15 राउंड है। इसके अलावा जो अभी फिलहाल ताजा स्थिति क्या है, क्या कुछ है, वो हम आपको बताते रहेंगे। 148 बूथ है हिसार में, जिनमें 11 राउंड होने हैं और 11 राउंडों में कोई भी आगे निकल सकता है, कोई भी पीछे रह सकता है। लेकिन ताजा स्थिति जो है वो भी आपको बताते रहेंगे और पल पल अपडेट भी आपको देते रहेंगे। तो अभी मैं बात करूं तो ताजा स्थिति क्या है वो आप रणजीत चौटाला जो है वो लगातार आगे बढ़त बनाए हुए हैं। 3629 वोटों से फिलहाल रणजीत चौटाला आगे चल रहे हैं। 56,750 वोट रणजीत चौटाला को फिलहाल मिले हैं। वहीं पर 53,101 वोट जयप्रकाश को मिले हैं। वहीं पर नैना चौटाला जो है शहरी क्षेत्र में 2,706 वोट ले पाई। सुनैना चौटाला ने जो है वो 1964 वोट मिले हैं। फिलहाल शहरी क्षेत्र की मैं बात करूं तो देखिए, रणजीत चौटाला जिस तरीके से चल रहे हैं उन्हें अपनी बढ़त बढ़ानी होगी, क्योंकि शहरी क्षेत्र से काफी उम्मीदें हैं बीजेपी को। और अगर लीड कम रहती है रणजीत चौटाला की तो कहीं ना कहीं जयप्रकाश आगे निकल सकते हैं, वो जीत की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो जहां पर शहरी क्षेत्र में लीड कही जा रही थी कि 30,000 40,000 की लीड होगी, वहां पर अभी 10 बजे तक भी केवल 3,500 3600 की लीड लिए हुए रणजीत चौटाला चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये रणजीत चौटाला के लिए एक बहुत ही चिंताजनक विषय भी है कि इतनी कम लीड शहरी क्षेत्र में होना। और हालांकि 11 राउंड है, 11 राउंड में पूरी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। दूसरा राउंड अभी लगातार चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी सारी स्थिति इस तरीके से बन रही है कि रणजीत चौटाला वो आगे जरूर है, लेकिन अगर उन्होंने बढ़त आगे नहीं बढ़ाई तो ये आगे स्थिति मुश्किल रहने वाली है। और रोहतक से जो है दीपेंद्र हुड्डा 63,139 वोटों से आगे चल रही हैं। वहीं पर अलग अलग इंडिया गठबंधन मजबूती से आगे नजर आ रहा है। जी हाँ, इंडिया गठबंधन की मैं बात करूं तो 10 सीटों पर, जहां पर बीजेपी 4 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं पर जिसमें अम्बाला और वहीं इसके अलावा मैं बात करूं तो अम्बाला, सिरसा, सोनीपत, रोहतक, गुड़गांव में कांग्रेस आगे चल रही है। कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। हिसार, करनाल, भिवानी, महेंद्रगढ़ में और फरीदाबाद में बीजेपी आगे चल रही है। इसके अलावा सतपाल ब्रह्मचारी जो है 2468 वोटों से वो लीड लिए हुए हैं। तो पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं ANH आधार न्यूज हरियाणा पर। तो ताजा स्थिति हम आपको पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। फिलहाल अंबाला की मैं बात करूं, वरुण चौधरी आगे चल रहे हैं 28,918 वोटों से। शैलजा जो है वो चल रही है 58,655 वोटों से आगे चल रही हैं। सतपाल ब्रह्मचारी सोनीपत से वो आगे चल रहे हैं 2468 वोटों से। दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से 53,604 वोटों से आगे चल रहे हैं। गुड़गांव से राज बब्बर जो है वो आगे चल रहे हैं 36,647 वोटों से। वहीं पर रणजीत चौटाला की मैं बात करूं तो 3629 वोटों से आगे चल रहे हैं। 25,795 वोटों से मनोहर लाल करनाल से आगे चल रहे हैं। 8488 वोटों से धर्मवीर सिंह जो है वो आगे चल रहे हैं। 8,255 वोटों से कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद से आगे चल रहे हैं। तो ये ताजा स्थिति फिलहाल बन रही है और
मैं बात करूं तो यूपी में आदित्यनाथ जो है वो कहीं ना कहीं लगता है कि भाई वो जादू नहीं चला पाई या जो काम नहीं कर पाई जो करना चाहिए था। बीजेपी जो है कहीं ना कहीं जो लग रहा था कि एक तरफा माहौल है, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा। फिलहाल इंडिया गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ रहा है। जो कहा जा रहा था इंडिया गठबंधन के बारे में कि इंडिया गठबंधन कहीं पिछड़ा हुआ है या बहुत कम है, वो नहीं नजर आ रहा। फिलहाल इंडिया गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा मैं बात करूं, अलग अलग क्षेत्र की ताजा तस्वीरें हम आपको दे रहे हैं। और अभी की मैं बात करूं तो 10:32 पे जो रुझान आए हैं वो सामने है। बीजेपी 4 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 5 सीटों पर आगे है, इंडिया गठबंधन 1 सीट पर आगे है। यानी टोटल 6 सीटों पर जो है कांग्रेस और इंडिया गठबंधन आगे है। बीजेपी 4 सीटों पर आगे है। वरुण चौधरी जो है 28,918 वोटों से आगे है। 2 मिनट पहले की अपडेट है ये। तो हिसार से ये पूरी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। रोहतक से जो है वो दीपेंद्र हुड्डा आगे चल रहे हैं। सिरसा से कुमारी सैलजा, सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी, कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता है वो आगे 4,335 वोटों से आगे चल रहे हैं। मनोहर लाल 25,795 वोटों से आगे चल रहे हैं। गुरुग्राम से 36,647 वोटों से राज बब्बर आगे चल रहे हैं। कंगना रनौत जो है वो 22,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। नई दिल्ली सीट पर बांसुरी स्वराज जो है वो आगे चल रहे हैं। तो अभी फिलहाल की ये ताजा स्थिति है, और भी अपडेट आपको देते रहेंगे। और जी, नारनौंद से कौन आगे चल रहा है और कहां से कौन आगे चल रहा है, ये ताजा स्थिति हमें आपको बता रहे हैं। तो मैं अभी आपको इसकी भी ताजा स्थिति बता देता हूं कि नलवा हल्के से कौन आगे है, कितने वोटों से आगे हैं, और नारनौंद से कौन है वो भी हम आपको 1 ही मिनट में अभी बताएंगे। तो अभी 1 ही मिनट में हम आपको इसकी भी अपडेट देने वाले हैं कि भाई कौन कहां पर कैसी स्थिति। फिलहाल पूरा हिसार का क्षेत्र की मैं बात करूं तो वो आगे, उसकी अपडेट हम आपको दे रहे थे कि अब क्षेत्र वाइज की मैं बात करूं तो कौन से क्षेत्र में कितने राउंड में कहां कौन आगे चल रहा है। नारनौंद की मैं बात करूं, नारनौंद क्षेत्र जहां पर जयप्रकाश 5,034 वोट ले चुके हैं, वहीं पर नारनौंद में रणजीत चौटाला जो हैं उनको केवल 2,245 वोट मिले हैं। तो 3,000 के से आसपास जो है जयप्रकाश नारनौंद से आगे चल रहे हैं। 3,000 से थोड़ा कम ही कह सकते हैं। 5,034 वोट जयप्रकाश को मिले हैं नारनौंद से फिलहाल जो मिले हैं, और 2,245 वोट जो है वो रणजीत चौटाला को मिले हैं। इसके अलावा जो मैं बात करूं, नैना चौटाला को जो 114 वोट मिले हैं, वहीं पर सुनैना चौटाला नारनौंद में 235 वोट मिले हैं। अब तक राउंड फर्स्ट का ये अपडेट है। जी हाँ, पहले राउंड की अपडेट है ये। तो पहले राउंड में ये स्थिति है। इसके अलावा मैं बात करूं अगले क्षेत्र की, तो अगले में जो है नलवा विधानसभा क्षेत्र जो पड़ता है, उसकी मैं बात करूं तो पहले राउंड में क्या स्थिति है। तो नलवा में जो है जयप्रकाश को मिले हैं 8,466 वोट। जी हाँ, 8,466 वोट मिले हैं नलवा हल्के में जयप्रकाश को फिलहाल पहले राउंड में। दूसरे राउंड की ये अपडेट आई है नलवा हल्के की, जो 8,466 वोट जयप्रकाश को, वहीं पर रणजीत चौटाला को जो है 8,710 वोट मिले हैं। तो रणजीत चौटाला दूसरे राउंड में नलवा हल्के में आगे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन ये बढ़त ज्यादा बढ़त नहीं कह सकते, 300-350 वोटों की बढ़त ही कहेंगे। नलवा हल्के में मैं बात करूं तो नैना और सुनैना चौटाला को कितने वोट मिले हैं दूसरे राउंड में। तो नैना चौटाला को दूसरे राउंड में जो वोट मिले हैं वो है 900 वोट मिले हैं दूसरे राउंड में नलवा में। और सुनैना चौटाला जो है सुनैना चौटाला को मिले हैं 235 वोट। और हमारे साथ भाई साहब कैंडिडेट भी आ गए हैं।
भाई साहब क्या लग रहा है, किस तरह की स्थिति है? आत्माराम बिश्नोई जी जो है वो यहाँ पर आए हैं, अभी गिनती चल रही है, कहाँ तक कितने राउंड हो चुके हैं, किस किस के राउंड? कईयों में 2 राउंड हुए, कईयों में 3 है। अच्छी है, अच्छे प्रशासन का अच्छा सहयोग है, प्रशासन बहुत अच्छा निष्पक्ष काउंटिंग करवा रहा है, बहुत अच्छा। ठीक है। आदमपुर के में कितने राउंड हो चुके हैं? आडूपुर में 2 राउंड हुआ। 2 राउंड। ठीक है, तो काफी अच्छे वोटों का अनुमान है आपके लिए? हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं आत्माराम बिश्नोई, और जो कि हिसार विधानसभा से आजाद उम्मीदवार के रूप में लड़े हैं और हिसार के बेटे हैं, हिसार से जो है लगातार लड़ रहे हैं, और कैंडिडेट के रूप में अभी ये इन्होंने कहा कि 2 राउंड हो चुके हैं। और नलवा हलके की हम आपको बात बता रहे थे, तो नलवा हलके में दूसरे राउंड की मैं बात करूं तो नलवा हलके में ये मैंने आपको दूसरे राउंड की बताया कि सुनैना चौटाला को दूसरे राउंड में मिले हैं 235 और नैना चौटाला को 654 वोट मिले हैं दूसरे राउंड में नलवा हलके में। तो इसके अलावा अगली मैं बात करूं अगले हलके की, बरवाला हलका। जी हाँ, बरवाला हलके की आप काफी देर से इंतजार कर रहे हो कि पहले राउंड की जो स्थिति है बरवाला हलके की, वहां पर जयप्रकाश को 3119 वोट मिले हैं। वहीं पर बरवाला में रणजीत चौटाला ने बहुत अच्छी बढ़त बनाई हुई है, 5860 वोट मिले हैं बरवाला हलके में, यानी बरवाला हलका रणजीत चौटाला कहीं ना कहीं आगे नजर है। जी हाँ, क्या कुछ स्थिति है भाई साहब, क्या कुछ नजर आ रहे हो? हिसार में बदलाव दिख रहा है, पूरा जनता ने कांग्रेस का साथ दिया है, जयप्रकाश जी को जनता ने चुना है। हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस क्लीन स्वीप करती दिख रही है, वहीं इंडिया गठबंधन पूरे देश में सरकार बना रहा है। हिसार की मैं बात करूं तो ये अनुमान था कि काफी बढ़त 30-40 हजार की बढ़त जो है वो बीजेपी ले सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो लग रहा है कि बीजेपी ने सिर्फ 3000 कुछ बढ़त में है, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है जीत जो है वो आगे बढ़ रही है आप लोग? बिल्कुल, ये मीडिया जो कि गोदीवाड़ा जो श्रेणी का था आप लोगों का ने उसका ऐसी कमरों में बैठ के बनाया हुआ था। जनता दुखी थी। आज यहाँ बाहर हम खड़े हैं तो पुलिस महकमा तंग था, डॉक्टर, मास्टर, कर्मचारी, हर वर्ग तंग था। सरपंचों को इन्होंने नहीं छोड़ा। जो चीजें कही जा रही थी, जो कहा जा रहा था कि 115 के आसपास इंडिया गठबंधन की जो सीटें दिखाई जा रही थी, लेकिन जो परिणाम फिलहाल आ रहे हैं वो इसके बिल्कुल उलट आ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं बहुत मजबूती से टक्कर देता नजर आ रहा है इंडिया गठबंधन। क्या लास्ट में जाते जाते उन्होंने शेयर ये चढ़ाके और अडानी के इनके शेयर के भाव बढ़ाए थे, जिन्होंने रात खरीदे इनके शेयर, जाते जाते उनको और मार दिया। ये बड़े माड़े आदमी हैं जी, बड़े ठग आदमी हैं, व्यापारी आदमी। अगर 2-4 आदमियों का व्यापार चलाना चाहे, बाकी देश के ये दुश्मन है। जनता ने दुश्मनों का पहचान दिया और बदल दिया। जी, शुभ नाम आपका? कहाँ से? भूपेंद्र कासनिया, आदमपुर से। और आदमपुर में भी इस बार हम कांग्रेस पार्टी। आदमपुर में कितने राउंड की अभी गिनती हो चुकी है? 2 राउंड की गिनती हो चुकी है। कितने वोट मिल चुके हैं? 501 वोट का फर्क रह रहा है। अच्छा, 500 वोटों से रणजीत चौटाला आगे 10,000 टोटल गिनती में हम करीब 8 से 10,000 वोटों में जीत जाएंगे। अच्छा, फिलहाल 500 वोटों से रणजीत चौटाला आगे है शायद। ठीक है, आप भी वहीं से हैं, आदमपुर से? ठीक है, धन्यवाद जी। तो 500 कुछ वोटों से रणजीत चौटाला जो है दूसरे राउंड में बताया जा रहा है कि आदमपुर से आगे हैं। और ये दूसरे राउंड की बरवाला की मैं बात करूं, पहले राउंड की, तो बरवाला में जो है अच्छे वोट मिले, 5860 वोट मिले हैं रणजीत चौटाला को। वहीं पर 3119 वोट मिले हैं जयप्रकाश को, और नैना और सुनैना को 58 और 72 वोट मिले हैं। हमारे साथ हमारे एक और मित्र जुड़ चुके हैं। हाँ जी, क्या कुछ सर लाइव अपडेट आप देख पा रहे हैं? रणजीत चौटाला 3600 कुछ वोटों से लगातार आगे चल रही हैं। हालांकि पहले जयप्रकाश आगे आ गए थे और 600 कुछ वोटों से आगे आ गए थे, लेकिन अभी फिलहाल फिर बरवाला की जब सीट खुली तो वहीं पर बरवाला ने अच्छी लीड ली और कहीं ना कहीं रणजीत चौटाला फिर से आगे आ गए। और जी, रणजीत चौटाला आगे चल रहे हैं सर 3600 कुछ वोटों से। जी जी, धन्यवाद। लाइव अपडेट चल रही है आधार न्यूज हरियाणा, देखें और शेयर करें। ठीक है जी। तो ताजा स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी भी लगातार हमसे बातचीत कर रहे हैं। हाँ जी, फिलहाल ताजा स्थिति हम आपको बता रहे हैं, आधार न्यूज हरियाणा महावीर स्टेडियम से दिखा रहे हैं। जी, हमारे सहयोगी पहुंच चुके हैं। जी, कहाँ पर पहुंचे हैं जी आप? हेलो, हाँ जी, कहाँ पर पहुंचे हैं आप अभी? जी,
एक मिनट, क्या स्थिति है बाहर की, क्या स्थिति है? हमारे सहयोगी पहुंचे हैं, वो हमें बता रहे हैं जी। क्या अगर बाहर की बात की जाए तो सर जो है पूरी तरीके से पुलिस तैनात कर दी गई है, बैरिकेड लगा दिए गए हैं। किसी जी। भी व्यक्ति को ऐसे बिना जांच के अंदर आने की अनुमति भी नहीं है। उसी के साथ साथ कोई व्हीकल भी अंदर आने नहीं दिया जा रहा। जी और जिन भी लोगों को अंदर जाना है या लाइव वोटिंग का रिजल्ट जानना है तो उनको जो है पैदल जाने के लिए कहा गया है पुलिस जी के द्वारा। जी 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 हाँ, बिल्कुल। ये तो ये बाहर की स्थिति हमारे सहयोगी लगातार आपको दिखा रहे हैं। राधिका जी जो हमारे साथ लाइव जुड़े थे, और मैम राधिका जी बात कीजिए। तो पल पल की अपडेट अब हम आपको दिखा रहे हैं आधार न्यूज हरियाणा पर, लाइव अपडेट कि किस तरीके से क्या स्थिति चल रही है। लाइव अपडेट आपको दे रहे हैं ENH आधार न्यूज हरियाणा, सबसे पहले सबसे फास्ट। और अभी मैं बात करूं तो रणजीत चौटाला 1568 वोटों से आगे हैं। ताजा स्थिति जो है वो रणजीत चौटाला केवल 1558 वोटों से आगे हैं। और इसके अलावा मैं बात करूं करनाल से जो है वो मनोहर लाल खट्टर जो है 41,011 वोटों से आगे हैं। वहीं पर मैं बात करूं तो भिवानी महेंद्रगढ़ में 4,526 वोटों से धर्मवीर जी जो है वो आगे। कृष्णपाल गुर्जर जो है वो भी आगे चल रहे हैं फरीदाबाद से 6,850 वोटों से। तो रणजीत चौटाला जो है फिलहाल 1558 वोटों से फिलहाल आगे हैं। इसके अलावा वरुण चौधरी 26,947 वोटों से हैं। बंतो जी जो चुनाव लड़ रही थी वो पीछे हैं। इसके अलावा शैलजा जो है वो बढ़त बनाए हुए 64,389 वोटों से वो आगे चल रही हैं। ताजा स्थिति सतपाल ब्रह्मचारी जो है वो आगे चल रहे हैं सोनीपत से 3,245 वोटों से। दीपेंद्र हुड्डा जो है वो आगे चल रहे हैं 66,770 वोटों से। राज बब्बर जो है वो आगे चल रहे हैं 37,698 वोटों से। जी हाँ, 37,698 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये ताजा स्थिति 11 बजे की है। 11 बजे तक हम आपको अपडेट ये दे रहे हैं। इसके अलावा मैं बात करूं कुरुक्षेत्र से, तो कुरुक्षेत्र से हमारे साथ कुरुक्षेत्र से जो है सुशील गुप्ता वो आगे चल रहे हैं 2,530 वोटों से। तो ये ताजा स्थिति आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अभी जो बढ़त थी वो कम होती जा रही है। और मैं बात करूं तो रणजीत चौटाला की बढ़त कम हुई है, केवल 1558 वोट जो है वो उसी से आगे चल रहे हैं। तो फिलहाल केवल अब और जो नई अपडेट आई है उसमें ये सामने आया है कि रणजीत चौटाला 75,395 वोट मिले हैं। वहीं पर जयप्रकाश को जो है 76,445 वोट मिले हैं। यानी जयप्रकाश 1,050 वोटों से आगे हो गए हैं। जी हाँ, जयप्रकाश 1,050 वोटों से अंतराल से आगे हो चुके हैं। जयप्रकाश लगातार अपडेट बदलती जा रही है। नैना चौटाला को मिले हैं इस समय 3,550 वोट और सुनैना चौटाला को मिले हैं 2,598 वोट। जी हाँ, इस समय की ताजा अपडेट आपके लिए लेकर आया हूँ ENH आधार न्यूज हरियाणा पर कि ताजा स्थिति क्या हो रही है। आधार न्यूज हरियाणा लाइव अपडेट देख रहे हैं फेसबुक पर आप। तो अभी इस समय ताजा अपडेट यही है कि जयप्रकाश जो है वो आगे चल रहे हैं। इस समय जयप्रकाश आगे आ गए हैं। जी हाँ, एक बार पहले आए थे 676 वोटों से आगे आए थे, लेकिन इस बार फिर से जयप्रकाश आगे हैं 1,050 वोटों से। जी हाँ, 1,050 वोटों से जयप्रकाश फिलहाल आगे चल रहे हैं। 76,445 वोट मिल चुके हैं जयप्रकाश को। रणजीत चौटाला को 75,395 वोट मिले हैं। नैना चौटाला जो है वो 3,550 वोट और सुनैना चौटाला 2,592 वोट। तो एक बड़ी अपडेट इस समय की, बहुत ही कुछ ही पलों में उलटफेर होना शुरू हो चुके हैं। एक नया उलटफेर सामने आया है। जी हाँ, जयप्रकाश जेपी कांग्रेस के प्रत्याशी, मजबूत कैंडिडेट लोकसभा हिसार, वो जो है मजबूती से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, जो लगातार जो लीड थी वो हिसार की लीड कम होने की वजह से कहीं ना कहीं रणजीत चौटाला की मुश्किलें बढ़ी हैं और जयप्रकाश जो है वो आगे आ गए हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। क्या कुछ ताजा स्थिति है, आप अंदर गए हैं, बताएं। अंदर की बहुत बढ़िया है भाई।
हमी जो न्यूमन्ना दे दे हिसार में जयप्रकाश के 25-30 हजार वोट है, 40,000 वोट आएंगे हिसार के अंदर। बहुत बढ़िया पोजीशन है, अच्छे वोटों से जीतेगा जयप्रकाश। ये शहरी क्षेत्र की बता रहे हैं आप। कांग्रेस पार्टी यार इतनी आगे चल रही है तो बढ़िया पोजीशन से जीतेगी। बाकी अलग अलग अभी आप अंदर गए हैं, कितने राउंड के हो चुके हैं अंदर? भाई राउंड 5 हो चुके हैं। 5 कौन कौन से, किसके? हिसार के? हिसार के। मैं तो हिसार वाला में खड़ा था, बाकी मैंने जो रिपोर्ट सुनी है वो न्यू कहे बोले भाई ठाकुर तो गयो, मोदी तो गयो भाई। अच्छा, हाँ या सुनिए मन तो भाई। अच्छा भाई चलिए देख सकते हैं यहाँ पर ताजा स्थिति जो प्रधान जी ने दलबीर पंघाड़ से जो यहाँ पहुंचे थे उन है जी। अच्छा, मैं एक बार ताजा अपडेट पूरी जो इंडिया की चल रही है वो देख लीजिए, बहुत ही आगे लगातार बढ़त चल रही है। एक बार थोड़ा सा ब्राइटनेस करके दिखा देते हैं एक बार, ये देख लीजिए। ये 543 सीटों में से जिस तरीके से हो रहा है, 265 पर एनडीए चल रही है और वहीं पर इंडिया गठबंधन मजबूती से आगे आ गया है। जी हाँ, 254, यानी एक बड़ी मजबूत टक्कर जो है दोनों में हो चुकी है। और जो अब तक के जितने भी रिकॉर्ड थे वो टूटते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, ये लग रहा है। जो जिस तरीके से जो पहले डाटा आया था वो डाटा कुछ ना कुछ उसमें उलटफेर हुआ है। ये ताजा स्थिति आप देख पा रहे हैं, महाराष्ट्र की स्थिति आप देख पा रहे हैं, 25 पर एनडीए, वहीं पर मध्य प्रदेश में बीजेपी 29 पर और गुजरात में बीजेपी 25 पर और राजस्थान में भी जिस तरीके से आगे बढ़त जो है वो बढ़ती जा रही है। इंडिया गठबंधन आगे बढ़ता जा रहा है। हालांकि जो बात कही जा रही थी 110-15 सीटों पर वो नहीं है। बिल्कुल यूपी में जो है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही हैरत अंगेज परिणाम सामने आए हैं। इस समय ताजा अपडेट आपको दे रहे हैं, देख सकते हैं। मेरठ से जो बीजेपी के कैंडिडेट वो आगे चल रहे हैं, लेकिन रुझान जो है कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के मजबूत नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल जो है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं फेल नजर आ रहा है। क्या कहेंगे, इंडिया गठबंधन 246 पर आगे चल रहा है, ये देख सकते हैं ताजा स्थिति। 273 पर एनडीए और इंडिया गठबंधन जो है वो 246 पर इंडिया गठबंधन चल रहा है। फिलहाल जो है हिसार की मैं बात करूं तो हिसार से हमारे साथी जानना चाह रहे हैं, तो हिसार से जयप्रकाश आगे चल रहे हैं 1050 वोटों से। तो भाई साहब क्या कहेंगे, ये इंडिया गठबंधन जो है मजबूती से आगे बढ़ रहा है, जो उलटफेर जो है वो हुआ है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? ये आपको रिजल्ट है चौंकाने वाले आपको लगेंगे आखिर में, और जीत 100% इंडिया गठबंधन की होगी। और हरियाणा में भी एग्जिट पोल जो है वो कहीं ना कहीं धरे के धरे रह गए। जैसे यूपी में आगे बढ़ रहा है गठबंधन, राजस्थान में आगे बढ़ रहा है गठबंधन, महाराष्ट्र में आगे बढ़ रहा है गठबंधन। क्या स्थिति क्या चल रही है राजस्थान में? गठबंधन की कितनी सीटें चल रही हैं? राजस्थान में 13 और 12। 13 और 12। 13 किसकी है? 13 एनडीए की और 12 कांग्रेस की, गठबंधन की। और यूपी में क्या चल रहा है अभी? यूपी में चल रहा है 42-35। 42 किसकी है? 42 एनडीए की, 35 गठबंधन की। ठीक है, इसके अलावा और दूसरी क्षेत्रों में महाराष्ट्र में भी यही पोजीशन है, 24 और 22। ठीक है, 24 बीजेपी इंडिया और इंडिया गठबंधन 22। हाँ जी। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी, भाई चौंका देने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं वाकई में ही बहुत ही चौंका देने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। प्रधान जी नमस्कार, कैसे हो? प्रधान जी आगे के प्रधान जी, चलिए बातचीत कर लेते हैं। बहुत ही चौंका देने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। प्रधान जी काफी खुश नजर आ रहे हैं, उत्साहित नजर आ रहे हैं। प्रधान जी एक नया रिकॉर्ड 1050 वोटों से फिलहाल आप आगे चल रहे हैं, और जो हिसार की जो बात कही जा रही थी वो भी वहां पर भी बहुत ज्यादा वोट आपने लिए, क्या कुछ कहेंगे? हिसार की जनता का जो प्यार प्रेम और स्नेह मेरे प्रति था उन्होंने दिखाया है। इन बेईमानों ने बकाने का बरगलाने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं हिसार के जो मतदाता है उनसे बहुत संतुष्ट हूँ। जी, अब तो लड्डू बनवा ही लीजिए। मेरे ख्याल में कल से आप लोगों ने तैयारी लड्डू बनवाने की कर रखी है और अब बांटने बाकी है। क्या कहें, खुशियां लगातार बढ़ रही है, इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है। क्या इंडिया गठबंधन पूरे देश में बढ़ रहा है। हमने कहा था कि मोदी थोथा निकल गया। हाँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर तो मेरे पास इधर दिखा दीजिए एक बार। नारे लगाना सही नहीं है, और ये देखिए नारे लगाने पर डांट फटकार पड़ती हुई और जयप्रकाश यहाँ पर पहुंचे थे। हेलो, हाँ जी,
आप अपना कार्ड दिखाइए और आगे बढ़िए। चलिए मैं रुकिए 2 मिनट, कहाँ है आप? रुकिए, हम आ रहे हैं। चलिए ठीक है, हम आपसे मिलते हैं अभी 2 मिनट। आज एक बार ताजा स्थिति बता दें। आजा आजा, फिलहाल ताजा स्थिति आपको बता देते हैं। रणजीत, नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया डॉक्टर साहब, ठीक हो? पोजीशन फिलहाल जो है जयप्रकाश आगे चल रहे हैं 1050 वोटों से, और इंडिया गठबंधन जो है आगे मजबूती से बराबरी पर नजर आ रहा है। और जी तो थोड़ा छाया में इधर आ जाइए। तो ताजा स्थिति देखना ताजा स्थिति आप देख पा रहे हैं। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं और फिलहाल की जो स्थिति है वो आपको बता रहे हैं कि कौन कैंडिडेट आगे चल रहा है और किस तरीके से। अंबाला से जो है वरुण चौधरी जो है 27,868 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं पर शैलजा जो है सिरसा से आगे बढ़त बनाए हुए 70,884 वोटों से। कोई नहीं, अरे कोई नहीं, ठीक है सर, अरे कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा, बात कर लूंगा मैं, कोई बात नहीं। हिसार से जो है मैं बात करूं तो 7,700 हिसार से मैं जयप्रकाश जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। पहले जो है 1,050 वोटों से आगे थे, लेकिन अब जो है 7,722 वोटों से जयप्रकाश जो है वो आगे हैं। जी हाँ, 7,722 वोटों से जयप्रकाश फिलहाल आगे हैं। सोनीपत की मैं बात करूं तो सतपाल ब्रह्मचारी जो है वो आगे चल रहे हैं। सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी 2,971 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं दीपेंद्र हुड्डा जो है वो 70,740 वोटों से आगे चल रहे हैं। राज बब्बर जो है गुरुग्राम से वो 42,650 वोटों से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो दूसरे क्षेत्रों की करनाल में मनोहर लाल वो बढ़त बनाए हुए 42,317 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं पर धर्मवीर सिंह जो है वो 7,363 वोटों से आगे चल रहे हैं। कृष्णपाल गुर्जर जो है वो फरीदाबाद से वो आगे चल रहे हैं 15,166 वोटों से। सुशील गुप्ता जो है वो यहाँ पर आगे चल रहे हैं 1129 वोटों से कुरुक्षेत्र में। और इसके अलावा मैं बात करूं तो और 2-3 सीटें और भी उनके बारे में बताते हैं। करनाल में मनोहर लाल आगे चल रहे हैं, फरीदाबाद में भी अपडेट आपको दे रहे हैं। और इस समय की ताजा अपडेट ये देख सकते हैं हिसार से, तो हिसार से 5,848 वोटों से जयप्रकाश उर्फ जेपी जो है वो आगे चल रहे हैं। 5,848 वोटों से जयप्रकाश जेपी जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं, वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। हिसार की अपडेट आपको दे रहे हैं। इसके अलावा सोनीपत की मैं बात करूं तो सोनीपत से 4,549 वोटों से सतपाल ब्रह्मचारी आगे हैं, दीपेंद्र हुड्डा आगे हैं, राज बब्बर आगे हैं, वरुण चौधरी जो है, शैलजा है, ये सभी आगे चल रहे हैं। लेकिन हिसार की ताजा अपडेट ये है कि 5,848 वोटों से जयप्रकाश जेपी जो है वो आगे चल रहे हैं। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ, कोई नहीं, मैं कर लेता हूँ, बात कर लेता हूँ। अरे रुक जाइए, मैं कर लेता हूँ, कोई ठीक है। तो लाइव अपडेट आप देख पा रहे हैं, हम बातचीत भी कर लेंगे अधिकारियों से। और फिलहाल ये अपडेट आपको दे रहे हैं कुछ ही पलों में।